मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जयंता महापात्रा की एक बहुत ही फेमस पोएम डॉन एट पुरी। इस वीडियो में मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। अगर आपको AEC 1 कंपल्सरी इंग्लिश की कंप्लीट बुक विद आंसर्स एक ही जगह बिल्कुल नीटली अरेंज्ड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट PDF बुक प्रोवाइड कर दूंगी और वो भी सिर्फ 99। 4 कौओं की आवाज आ रही है। यहाँ कौओं की आवाज हंगर को रिप्रेजेंट करती है कि भारत में गरीबों में आज भी भूखमरी खत्म नहीं हुई है। A skull on the holy sands tilts its empty country towards hunger. Tilts यानी झुकाना और कंट्री यानी लोग। तो पुरी में जहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं जिससे उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वहाँ पवित्र बालू पर या पवित्र भूमि पर एक मानव खोपड़ी है, यानी उसका दाह संस्कार सही से हो नहीं पाया जिसके कारण ये खोपड़ी पूरी तरह नहीं जली है और इसलिए कौवे भी भीड़ लगा रहे हैं। जहाँ उसका यानी जिसका अंतिम संस्कार हुआ है उसका देश भूख की ओर झुका है, यानी कोई गरीब जिसके पास अपनी भूख का इलाज नहीं लेकिन वो भी इन प्रथाओं पर पैसे खर्च करते हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो ये क्रियाक्रम भी सही से पूरा करवा सकें। वाइट क्लैड विडोड वुमेन, सफेद कपड़े पहने विधवा औरतें, पास्ट द सेंटर्स ऑफ देयर लाइव्स आर वेटिंग टू इंटर द ग्रेट टेम्पल, यानी हमारे देश में किसी औरत के लिए उसका पति ही सेंटर माना जाता है। उसकी सारी खुशियां अपने पति से होती है और पति के मरने के बाद न वो सचती है ना ही सांसारिक सुख का आनंद लेती है और उन्हें केवल भगवान में मन लगाने की नसीहत दी जाती है। तो वे औरतें ही मंदिर में प्रवेश करने का इंतजार कर रही हैं। Their austere eyes stare like those caught in a net. austere यानी सादा या संयमी। तो उनकी सादी आंखें जिनमें अब कोई सपने नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ऐसे घूरती हैं जैसे जाल में फंसा कोई पक्षी, क्योंकि ये औरतें भी आज़ादी चाहती हैं। Hanging by the dawn's shining strands of faith, strands यानी डोर, और इन औरतों के लिए अब मात्र भगवान ही अंतिम सहारा है। सुबह के प्रकाश में ये आस्था की डोर से बंधी है कि भगवान इनके सारे दुख खत्म कर इन्हें स्वर्ग में रहने देंगे। द फ्रेल अर्ली लाइट कैचेस, अब पोएट को सुबह की बिल्कुल कमजोर रोशनी में दिखाई देते हैं। रूइंड लेप्रस सेल्स लीनिंग अगेंस्ट वन अनदर, बर्बाद हो चुके लेप्रस सेल्स यानी जिन्हें कोढ़ हो गया है और जिसके कारण वे झुक जाते हैं, एक दूसरे पर अड़ कर खड़े हैं। यानी सुबह की हल्की रोशनी में पोएट को गरीब लोग दिखते हैं जिनकी कुष्ठ रोग के कारण जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों को अपनाया नहीं जाता और ऐसे लोग भीड़ लगाकर वहां भीख मांगने के लिए खड़े हैं। अ मास ऑफ क्राउच्ड फेसेस विदाउट नेम्स, ऐसे लोगों का झुंड है जो दुबक कर वहां खड़े हैं जिनका कोई नाम नहीं, क्योंकि ये बहिष्कृत होते हैं तो किसी को भी इनकी कोई सुध नहीं रहती। एंड सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइड, और इन सब में अचानक पोएट अपने इन थॉट से बाहर आते हैं और कुछ है जिसने पोएट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। Into the smoky blaze of a sullen solitary pyre, blaze यानी लौ या ज्वाला, sullen means बदमिजाज, solitary means एकांत और pyre means चिता। तो पोएट का ध्यान धुएं से भरी लौ पर जाता है जो बदमिजाज और अकेली जलती चिता से उठ रहा है। That fills my aging mother her last wish to be cremated here, यानी ये जो चिता है पोएट की माँ की है जिनकी पूरी में दाह संस्कार की इच्छा थी कि मरने के बाद यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाए।
twisting uncertainly like light on the shifting sands. यानी जो लॉ है लाइट की तरह टेढ़ी मेढ़ी और अनिश्चित ढंग से स्थिति बदल रही है। यानी पोएट की माँ की आत्मा भी इतने लोगों के दुख और यहाँ जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सब से विचलित हो गई है और लगता है जैसे अब शांत मन से वो स्वर्ग नहीं जा पा रही हैं और इस तरह से पोएम खत्म हो जाती है। थैंक यू। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूँ मीर हसन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।